So we are starting the chapter known as light reflection and refraction. So in this chapter we'll be studying two phenomena. One is the reflection and one is refraction. There's a difference between the two, and one by one we'll come to reflection first and then refraction. So first of all, let us start with the word light. What actually is light? Okay. So any answers from your side? कोई मुझे बताना चाहेगा what do you think is light according to you? कोई भी बोलना चाहे चैट पे लिख दो या फिर माइक पे बोलो. You have to participate. No answer? Nobody knows what's light? Acha, you tell me, is it a wave? Is light wave? There's sound wave होती है. You might have studied chapter sound. Yes, light is a wave that travels to us from sun. Sun से जो light आती है that travels and reaches us because it moves in a wave like fashion. और वो जो है अर्थ के बाहर स्पेस से भी लाइट यहाँ पे आ जाती है. तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइट. तो सबसे पहली बात, अगर कोई तुमसे पूछ ले व्हाट एक्चुअली इज लाइट, तो एक लाइट का एक जवाब है जो कि थोड़ा सा हाई लेवल पे रिक्वायर्ड होता है. बट यू कैन आंसर अ पर्सन हु आस्क्स यू व्हाट इज लाइट, यू कैन से इट इज अ वेव. एंड मोर टेक्निकली स्पीकिंग, ये जो वेव होती है इसको बोलते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. This is something additional that I am telling you, but you should not be like speechless अगर कोई तुमसे पूछ ले कि what is light. तो light is an electromagnetic wave. What is an electromagnetic wave? Electromagnetic का मतलब होता है कि इसके अंदर ना दो component होते हैं. Light is made up of two components. It is made up of electric and magnetic components. For example, if I want to show you how light looks, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइट. ये लाइट एक ऐसी वेव है, इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक रेड वाला पोर्शन एक ब्लू वाला. तो एक रेड वाला पोर्शन इज द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड ब्लू वाला इज द मैग्नेटिक कंपोनेंट. तो लाइट के अंदर दो चीजें होती हैं, वन इज द रेडिश कंपोनेंट, यानी कि यहाँ पे हमें दिखा रखा है एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट. ऐसी वेव्स जिनके अंदर दो चीजें हों, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट, ऐसी वेव्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो व्हाट इज लाइट? इफ समवन आस्क्स यू, यू से लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. व्हाई? बिकॉज़ इट इज टू कंपोनेंट, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रिक एंड एक मैग्नेटिक फील्ड. यू टेल मी, इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? यस सर. ठीक है. सो अब अगर मैं बात करूं, लाइट एक वेव है, तो वेव्स यूजुअली ट्रैवल स्ट्रेट. अगर किसी वेव की हम बात करें तो एक वेव यूजुअली ट्रैवल करती है स्ट्रेट. ठीक है. क्यों? उसके अंदर कंपोनेंट्स तो होते हैं ऐसे. तो लाइट के अंदर वेव जो होती है, वेव लाइक मोशन इज दिस, ऐसा वेव लाइक मोशन होता है उसमें. पर अगर हमें उसको एक डायरेक्शन में देख रहे हैं तो वो एक डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज स्ट्रेट. तो लाइट, just like other electromagnetic wave, light travels in the straight line. तो light travels in straight line. Light travels in straight line. अभी तक यही पढ़ाया मैंने. लाइट की डेफिनेशन कर रही है और हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं. Light travels in straight line. ठीक है. और लाइट की जब भी हम लाइट की एक डायरेक्शन को, एक पाथ को दिखाना चाहते हैं, तो वी यूज अ टर्म लाइट रे. वी यूज अ टर्म दैट इज रे. So light travels in straight line and this is called ray of light. Ray of light क्या होता है? It is the path of light.
For example, if I say this is light traveling in one direction, so I say this is ray of light. ray का मतलब होता है path of light. तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, और अगर इसकी बात को हमें बताना हो तो इसके लिए भी यूज अ टर्म नोन एज रे ऑफ लाइट. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? व्हाट इज रे ऑफ लाइट? यस और नो? आशी, आदित्य, हाँ बोलो सर. बट पाथ ऑफ लाइट तो बीम ही होती है. बीम, अभी मैं बीम पे आ रहा हूँ, ठीक है. तो अब रे ऑफ लाइट इज द पाथ, ठीक है. अब अगर हम बात करें व्हाट इज बीम, दिस इज वन रे. सिंगल को बोले तो दैट इज रे. नाउ अगर एक से ज्यादा रेज को हम एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट. अगर बहुत सारी रे हो एक साथ तो हम इनको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट. तो यहां पे हमने कुछ 4-5 चीजें पढ़ी, एंड ये चीजें क्या है? फर्स्ट, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है. सहज आई एम रिपीटिंग, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इट मींस कि लाइट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड. यू कैन राइट इट हियर, दैट इज as it has electric and magnetic field. अगर तुमसे पूछ ले व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो तुम बोलोगे ऐसी वेव जिसके अंदर दो चीजें हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड. दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है. लाइट ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट लाइन. दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? लाइट ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट लाइन. तीसरी चीज हमने ये पढ़ी, लाइट के पाथ को अगर हमें बताना हो तो इट इज डिनोटेड बाय अ रे. रे का मतलब होता है सिंगल पाथ ऑफ लाइट. अगर एक से ज्यादा लाइट के जो रेज है वो एक डायरेक्शन में जा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट. हर्ष, अब क्लियर है डिफरेंस बिटवीन रे एंड बीम? हर्ष, इज इट क्लियर नाउ? अब हम बात कर रहे हैं कि तो ये पॉइंट्स यहाँ पे एनसीईआरटी में भी गिवन है. यू कैन मार्क दिस लाइक a straight line path of light is indicated as ray of light. तो ray of light क्या होती है? It is the straight line path of the light. ठीक है. अब बात ये आ रही है, यहां पे एक छोटा सा एक डिड यू नो पैराग्राफ गिवन है, और इस पैराग्राफ में बोल रखा है, इफ एन opaque object is kept in a path of light, then light becomes very small. Light has tendency to bend around it, and this process is known as diffraction. The straight line treatment of the optics fails. ठीक है. तो what this point is saying is कि हमने बोला था कि लाइट स्ट्रेट मूव करती है, पर कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट अगर पड़ी हो तो हमने ऑब्जर्व किया है कि सपोज इज एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अगर लाइट जा रही है और लाइट को थोड़ा सा अगर मूव करना पड़ता है तो इट कैन बेंड. हमने ये देखा लाइट स्ट्रेट मूव करती है, पर आगे बाद में साइंटिस्ट ने और ऑब्जर्व किया कि समटाइम्स when some object is placed in the path of light, it sometimes bends. तो this process is known as diffraction of light. इसको क्या बोलते हैं? We call it diffraction of light. diffraction का मतलब होता है कि वो थोड़ा सा अपने रास्ते से बेंड कर जाती है. तो ये फिनोमेना जो है इसमें लाइट को वेव की तरह कंसिडर किया गया, नॉट एज रे. रे का मतलब था स्ट्रेट जाना, तो स्ट्रेट जा रही थी, अगर कोई चीज हिट करती तो वहीं पे रुक जाती, बट समटाइम इट बेंड्स आल्सो अराउंड द ऑब्जेक्ट. इफ इट बेंड्स अराउंड ऑब्जेक्ट
तो ये फिनोमेना कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नॉट इन आवर सिलेबस। हमारे पास दो ही फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, बट यहाँ पे जस्ट एक वर्ड दे रखा था तो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। ये हमारा क्लास 12th में आएगा इन फिजिक्स। तो यू विल बी स्टडीइंग दिस इन क्लास 12th फिजिक्स कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे बस एक छोटा सा मेंशन था तो मैंने तुम्हें उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, दैट इज ऑल। ठीक है, उसके बाद अब बात आ रही है उसके बाद में ऐसा, अभी पहले हम इसको बोल रहे हैं वेव है। अब बाद में, अब तुम देखोगे जब तुम 11th में आओगे यू विल गेट टू नो कि लाइट इज ऑल्सो अ पार्टिकल, इट इज ऑल्सो वेव। तो वेव वाली बात तो समझ आती है, पार्टिकल वाली बात क्यों, वो पार्टिकल कैसे है लाइट, उसको हम पढ़ेंगे अगेन इन क्लास 11 कि लाइट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज मेड अप ऑफ particles, and these particles of light are known as, for your extra knowledge, they are known as photons. Photons क्या होते हैं? Photons are particles of light. तो light has dual behavior. लाइट का बिहेवियर कैसा होता है? दो तरीके का, एक ये वेव की तरह भी बिहेव करती है, एक ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। वेव और पार्टिकल में डिफरेंस क्या होता है? शायद हो सकता है ये तुम्हारे दिमाग में ना बैठ रहा हो, तो एक चीज ये समझो कि तुम एक सपोज मैं किसी शादी पे जाता हूँ और मैं किसी शादी पे जा रहा हूँ और तुम मुझे फोन करके कहते हो कि वहाँ शादी पे ना थोड़ी इडली पड़ी है ना, इडली जेब में रख लो और हम क्लास के बाद खाएंगे। ठीक है, तो मैं इडली जेब में रख लेता हूँ, फिर तुम मुझे फोन करके कहते हो और कहते हो कि सर इडली के साथ साथ जो गाने वहाँ बज रहे हैं ना वो भी जेब में डाल के रख लो, हम आके सुन लेंगे। क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू कीप साउंड इन योर पॉकेट? नो, बट यू कैन कीप इडली इन योर पॉकेट, राइट? सिमिलरली इडली इज अ पार्टिकल, साउंड इज अ वेव। हम ये कह रहे हैं लाइट दोनों की तरह बिहेव करता है, इडली की तरह भी और साउंड की तरह भी। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि साउंड की तरह तो हम मानते हैं कि लाइट एक वेव है, साउंड की तरह बिहेव करना चाहिए, पार्टिकल की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, क्यों बिहेव कर रहा है? तो मैं बोलूँगा अभी थोड़ा रुक जाओ, 11th आएगी, साइंस लोगे तो तुम्हें सारा समझ आएगा। ठीक है, अभी के लिए तुम ये समझो कि लाइट वेव है और उसके वेव वाली प्रॉपर्टीज हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसको हम पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत पेशेंस रखना जरूरी होता है साइंस में, क्योंकि हर चीज एक ही जगह पे डाल देने से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो अगर वो 11th का टॉपिक भी 10th में पढ़ा दें तो फिर तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा, वैसे ही समझ नहीं आता और समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए ये बात समझने की है कि थोड़ा पेशेंस रखो। मैं बोल रहा हूँ कि लाइट हैज इज अ पार्टिकल ऑल्सो अ वेव, लाइट इज अ पार्टिकल एंड ऑल्सो अ वेव। ठीक है, ये यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा गया है कि लाइट इज both behavior, a new theory reconciled। यहाँ पे लिखा है लाइट इज नाइदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल। ठीक है, ये थ्योरी में वेव भी बोला गया लाइट को, पार्टिकल भी बोला गया है। और अब जो नई थ्योरी आई है उसमें पार्टिकल और वेव को मिलाकर बोल दिया गया वो छोड़ो, ये चीज भी छोड़ो। तुम्हें बस ये बात समझ में आई कि व्हाट इज लाइट। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रैवल्स इन दी स्ट्रेट लाइन। एक सिंगल रे को, लाइट को रे बोलते हैं। बीम ऑफ लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रे। कभी कभी लाइट बेंड भी कर जाती है, इस फिनोमेना को डिफ्रैक्शन बोलते हैं, बस इसका नाम है कोर्स में। और तीसरी चौथी चीज जो मैंने ये बताई है कि लाइट का दोनों की तरह बिहेवियर होता है, लाइक अ पार्टिकल एज एंड एज अ वेव, पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी। यू टेल मी, आर दीज पॉइंट्स क्लियर एंड हैव यू रिटन इट डाउन, यस और नो? कोई डाउट है तो पूछ लो। सर ये वाला मेरे को समझ नहीं आया। मैं बता, देखो ये समझ नहीं आया? नहीं सर, जो इसके ऊपर लिखा है, इसके ऊपर हमने बस ये बोला कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और एक सिंगल पाथ को हम बोलते हैं रे,
और अगर बहुत सारी लाइट की रेज जा रही हो तो उसको हम बोलते हैं बीम। ठीक है, समझ आया है? सर वो पिक्चर क्वालिटी में क्या चीज? सर वो पिक्चर क्वालिटी वो अच्छी नहीं आ रही थी। पिक्चर साफ नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही? सर अब सो महक, विधि, तुम्हें ये पॉइंट समझ आ गए? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, लेट अस टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Let us talk about reflection of light. You have to write this down. देखो, light travels in straight direction. Usually light travels in straight direction. एक ही direction में most of the time it travels in same direction. But when the light comes across a polished surface, ऐसी surface जो polished हो, when light comes across a polished surface, like a mirror, एक polished surface का example is mirror. ठीक है, तो लाइट को हमने ऑब्जर्व किया है कि लाइट ऐसे सरफेस से बाउंस बैक कर जाती है। अगर लाइट जा रही है इस और इस पे हिट करती है, स्ट्रेट लाइन में जाएगी लाइट, राइट? एंड देन वी हैव ऑब्जर्व कि लाइट जो है जब इससे किसी पॉलिश सरफेस पे हिट करती है, इट हैज टेंडेंसी टू बाउंस बैक. It has tendency to bounce back. This phenomena is called reflection. So how do we define reflection? We define reflection as it is the phenomena in which you have to write it. Yeah, it is the phenomena in which light rays after hitting a polished surface like a mirror bounces back. ठीक है ना? लाइट जब किसी पॉलिश सरफेस पे हिट करती है और उसके बाद वो बाउंस कर जाती है वापस, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन. ये फिनोमेना में तो किसी को डाउट नहीं है? एवरीवन क्लियर? टाइप यस अगर क्लियर है तो. दिव्यांशी, लावण्या, Prabshit, is this clear? सहज, मंजीत, ठीक है. अब बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की. तो रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज भी हैं. देयर आर सम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब देयर आर सम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन. तो व्हाट आर दीज रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन? टॉकिंग अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पहला लॉ इज, इट इज द, you can see it here. First law is law of the angle of incidence is equal to the angle of reflection. जो angle of incidence होता है और जो angle of reflection होता है वो equal होते हैं. अभी हम बात करेंगे what is this angle that we are talking about. दूसरा is that the incident ray, the normal ray and reflected ray all lie on the same plane. ठीक है.
सो लेट अस टॉक अबाउट इट. पहले लिखते हैं इसको. पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यू राइट इट, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. सर ये फर्स्ट लॉ है. हाँ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि तुम इस सरफेस पे देखो, ये मिरर की सरफेस है. इस सरफेस पे, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर इसके परपेंडिकुलर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर माने ये देखो, ये जो मिरर की सरफेस है इसके परपेंडिकुलर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, राइट? तो ये लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल. इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल. इसको बोलते हैं नॉर्मल. तो व्हाट इज अ नॉर्मल? तो यू कैन से, look, normal is the नॉर्मल से हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. नॉर्मल इज दी लाइन, अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री. perpendicular to the surface of mirror. मिरर की सरफेस के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन को ड्रॉ किया जाए तो दैट इज आवर नॉर्मल. तो ये वाली बात समझ आई कि नॉर्मल क्या होती है? यस और नो? Ashi, if a light hits a rough surface, it will not bounce back, it will be rather absorbed, या फिर it will rather scatter. या तो वो absorb हो जाएगी या वो scatter हो जाएगी. ठीक है आशी? अच्छा बताओ, is this clear? नॉर्मल क्या है? हर्ष, मंजीत, महक, कुशिका, ठीक है, विधि, पलक? Yes, sir, it's clear. ठीक है. तो अब नॉर्मल के साथ, जो नॉर्मल के साथ आने वाली रे, ये जो आने वाली रे है इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे. जो इंसिडेंट रे है, आने वाली रे, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, दिस एंगल इज कॉल्ड angle of incidence. This angle is called angle of incidence. तो अगर मैं बोलूं what is an incident ray? Incident ray is a ray of light that falls on the surface of the mirror. That falls on mirror is called incident ray. ठीक है. अब हम बात करें इसी तरीके से एक और, यहां पे हमने बोला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होता है. I is the angle of incidence. Angle of incidence. It is the angle that incident ray makes with normal. नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस.
ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो रे है जो मिरर से हिट होने के बाद निकली, इस रे को बोलते हैं, वी कॉल इट रिफ्लेक्टेड रे, वी कॉल इट रिफ्लेक्टेड रे। और जो रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनता है, दिस शुड बी सेम, ठीक है। वैसे दिस शुड कम इक्वल, मैंने ये रफली हैंड से बनाया है तो इट शुड कम इक्वल, ठीक है। तो सेकेंडली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज रिफ्लेक्टेड रे। रे that is reflected by the surface of mirror. और इसी तरीके से वी हैव एंगल I की तरह वी हैव एंगल R। We have angle R, that is angle of refraction, sorry, reflection. That is the angle that reflected ray makes with normal. Alright, तो इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो एंगल इंसिडेंट रे बनाए विद द नॉर्मल, दैट इज द एंगल आई और एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर दीज टर्म्स क्लियर? मिरर की ये टर्म्स क्लियर है? यस और नो एवरीवन? ये टर्म्स क्लियर है सबको? ठीक है, किसी को डाउट हो तो प्लीज माइक पे पूछ लेना या चैट पे, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन दोबारा सुनो। देखो रिफ्लेक्शन होता है, तुमने कभी बचपन में लेजर लाइट के साथ खेला है दिव्यांशी? यस सर। तो लेजर लाइट को भी मिरर पे डाला है, मिरर पे कभी किसी, या फिर मिरर लेके हैव यू ट्राइड सनलाइट से मिरर को रिफ्लेक्ट करके एक लाइट को तुमने कभी कंट्रोल किया है? यस सर, यस सर, ऐसा किया है तो रिफ्लेक्ट बैक आती सर। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि सन से आने वाली लाइट को तुमने उसको अपने पॉलिश सरफेस से तुमने उसको कंट्रोल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अपना एंगल चेंज कर रहे हो तो वो लाइट जो है वो अपना अलग अलग प्लेसेस पे जाती है, राइट? तो ये फिनोमेना कहलाता है दिव्यांशी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब लाइट आती है, जब वो मिरर पे पड़ती है तो वो कहीं और चली जाती है, तो आने वाली लाइट एक जगह से आके दूसरी जगह चली जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये वाली बात समझ आई दिव्यांशी? यस सर। तो जो आने वाली लाइट होती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो जाने वाली लाइट होती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो नॉर्मल, एक नॉर्मल लाइन होती है जो कि मिरर से, मिरर के 90 डिग्री पे बनाई जाती है। तो दिस इज द मिरर, मिरर का सरफेस ये है, तो इसके 90 डिग्री पे मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, दिस इज नॉर्मल। इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल आई। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल कहलाता है उसे हम बोलते हैं एंगल आर, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक की कहानी क्लियर है सबको? आदित्य, अनुभव, अक्षय? यस। यस सर। ठीक है। हर्षित, अभी तो बहुत लेट हो गए तुम।
काफ़ी कहानी तो निकल ही चुकी है, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा जब तक तुम्हारी मदर से बात नहीं होती मेरी, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल, अब तुम्हें वीडियो दे पाऊंगा मैं, वीडियो कंप्लीट करोगे तुम तभी आगे बढ़ पाओगे, अभी कोई पॉइंट नहीं है क्लास लेने का। तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के टाइम पर जो इंसिडेंस का एंगल होता है वो रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये मैंने क्या किया था कि मैंने अपने हाथों से बनाया था, तो हाथों से बनाया हुआ में हम एंगल को इक्वल बनाना रफली पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये छोटा और ये बड़ा है, पर ये एग्जैक्टली ये लाइट थोड़ी है, ये तो मेरा पेन से बनी हुई ड्राइंग है ना। सो एक्चुअल में जो एंगल से लाइट आती है नॉर्मल के साथ और जिससे वो जाती है, वो दोनों के बीच में जो एंगल होता है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का, वो एंगल्स हमेशा 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 हमने क्या पाया है, इक्वल पाया। तो दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर, यस और नो? अगर रिपीट करना है तो जस्ट टाइप रिपीट फॉर दिस लॉ, अगर क्लियर है तो टाइप क्लियर। दिव्यांशी समझ आ गया? लावण्या? Yes, विधि? sir. ठीक है, ऑलराइट। तो पॉइंट इज दिस, जो मैंने अभी तुम्हें बताया हूं मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ इट अगेन, जितनी बार मैं बनाऊंगा उतनी बार तुम भी बनाओगे। सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द मिरर, ये मिरर की सरफेस, जब भी मिरर की सरफेस बनाते हैं ना तो हम ऐसी लाइंस बना देते हैं। ये लाइंस क्या होती हैं? दीज लाइंस शो की पॉलिश है, इस साइड पे पॉलिश है और ये वाली प्लेन स्मूथ सरफेस है। तो ये जो लाइंस हम बनाते हैं, दिस शो दी पॉलिश ऑन दी अदर एंड। जब भी तुम शीशा, मिरर के दो पार्ट्स होते हैं। मिरर में दो पार्ट्स क्या होते हैं? मिरर में एक होता है जो ग्लास होता है, कांच, मिरर के ऊपर कांच होता है, और पीछे की साइड सिल्वर की कोटिंग होती है। जो मिरर होता है इट इज एक्चुअली मेड आउट ऑफ सर कौन सा शीशा। जो शीशा होता है, जो तुम्हारे घर में जिसकी तुम शक्ल देखते हो, है ना, तो वो उसके ऊपर एक कांच होता है, एक ग्लास होता है, और उसके पीछे, उस ग्लास के पीछे पॉलिश होती है। पॉलिश किस चीज की होती है? सिल्वर की, क्योंकि सिल्वर बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन करता है। तो सिल्वर की पॉलिश हम ऐसे दिखाते हैं। तो जब भी मिरर बनाओ तो मिरर की इस सरफेस पे नहीं, इस सरफेस से, ऊपर वाली सरफेस से क्या होगा? देयर विल बी रिफ्लेक्शन। तो सपोज अगेन अ रे ऑफ लाइट इज कमिंग, सपोज a ray of light is coming, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आई और इसने इस पॉइंट पर हिट किया। तो अगर ये लाइट आई है तो कैन यू टेल मी विच, व्हाट वुड आई कॉल दिस रे? इस रे को मैं क्या बोलूंगा? यस, वेरी गुड, Incidence ray. वेरी गुड। आई कॉल दिस इंसिडेंट रे। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया नॉर्मल। इज दिस करेक्ट और इज दिस रॉन्ग?
इज दिस नॉर्मल करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग पलक, क्यों रॉन्ग? सो बिकॉज ये तो वहां से निकलती है ना जहाँ पे पॉइंट बनता है परपेंडिकुलर। मतलब Sir, it should be perpendicular. मतलब सर जब ये इस बीच वाले पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी ना सर वहां से बना। मतलब कि तुम कह रहे हो कि नॉर्मल को मुझे यहाँ बनाना चाहिए, राइट? यस सर। हाँ, तो ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहां पे मिरर टच कर रहा है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब यहां पर लाइट आके गिरी ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पे नॉर्मल बनानी है, तो नॉर्मल हम बनाएंगे 90 डिग्री पे फ्रॉम दिस मिरर सरफेस। अच्छा मुझे बताओ, हमें नॉर्मल बना दी है, इज दिस नॉर्मल करेक्ट और रॉन्ग? Sir, wrong है. रॉन्ग है, क्यों? Wrong. Sir, straight होनी चाहिए. परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है ना? परपेंडिकुलर माने इस लाइन का 90 डिग्री लेना है, तो 90 डिग्री लेकर अब ये सही है ना? Yes, sir. अब मैंने इसको लेबल कर देना है एज एन, तो दिस इज नॉर्मल, ठीक है? तो दिस एंगल इज अराउंड 60 degree. This angle is around 60 degree and this angle is around 30 degree. You tell me, what is the angle of incidence here? Is it 30 or is it 60? Sir, 30. अच्छा चैट पे लिखो, मैं तभी बता पाऊंगा। चैट पे लिखो, is the angle of incidence 30 or 60? What do you think? Alright, very good. Harsh, Mehek, Vidhi, very good. Sahaj, very good. अक्षय, नो 45 कैसे हो गया मुझे बताओ? नाइन्टी कैसे हो गया आदित्य? इंसिडेंट रे दोनों को प्लेस कर देंगे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस इज एंगल आई, एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है? इज दिस क्लियर एवरीवन? वेरी गुड अनुभव, प्रभशिप, वेरी गुड। सर 30 नहीं हो सकता। ठीक है, 30 नहीं हो सकता क्योंकि वो एंगल जो है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में नहीं है। वो तो जो तुम 30 डिग्री वाला एंगल कह रहे थे वो इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में है। हमने ये नहीं बोला था, हमने बोला थोड़ी था मिरर और इंसिडेंट के बीच में होना चाहिए, हमने बोला इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में होना चाहिए। इज दिस नाउ क्लियर? सर परपेंडिकुलर के बीच में। हाँ, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, ठीक है? अब wait a second. ठीक है,
This is the reflected ray. अच्छा, कैन यू टेल मी द एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? What will be this angle x? Can you find? X क्या होगा? What do you think is x? So 30. 30 लग रहा है? जी सर 30 लग रहा है. ठीक है, वेरी गुड. बहुत बच्चों ने सही जवाब दिया. अच्छा देखो, पहली बात, अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हियर? इज दिस एंगल x और इज दिस एंगल y? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इज दिस x और y? राइट Sir, एंड right. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इज इट x और इज इट y? राइट इन चैट x और y. Yes, very good. Almost all of you are correct. Y is the angle of reflection. तो ठीक है, एंगल R is Y. ठीक है, तो इससे एक बात तो क्लियर होती है that we can say according to law of reflection, according to law of reflection, एंगल I is equal to एंगल R. हाँ बोलो. एंगल I is equal to एंगल R. बोलो हर्षित. ठीक है, तो एंगल I is equal to एंगल R, और यहां पर हम बात करें अगर कि ये हमारा है, सो एंगल I is equal to 60 डिग्री given, so angle R is equal to angle Y is also equal to 60 डिग्री according to law of reflection. जो एंगल R है जो Y के इक्वल है, that is also 60 डिग्री. ये वाली बात सबको क्लियर है? yes और no? ठीक है. एंड अगर मैं तुमसे ये वाला एंगल x पूछता तो तुम्हें पता है ये पूरा 90 डिग्री का है, क्योंकि नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर है, तो 90 minus 60 you could have given the answer of x is equal to 90 minus angle R, that is equal to 90 minus 60 degree is equal to 50. So you tell me, are the basics of reflection clear to you? ये पूरा नोट कर लिया है तो प्लीज टाइप नोटेड. क्लियर है तो प्लीज टाइप क्लियर. डाउट है तो टाइप रिपीट और स्पीक ऑन माइक. ठीक है, महक, विधि, प्रभजीत, इज क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है. सो अब बात आ रही है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम. एक लॉ और था, अगर हमने ध्यान दिया हो, देयर वाज वन मोर लॉ. सर ये सेकंड लॉ था. ये हमारा फर्स्ट लॉ था, सेकंड लॉ पे आते हैं. अरे हाँ सर. ठीक है, नाइन्थ में तीन लॉ था. दो. ठीक है, तो अब हमने एक लॉ पढ़ लिया था, दिस वन. अब हम आते हैं सेकंड लॉ. सेकंड लॉ कह रहा है the incident ray, the normal to the mirror and the point of incidence and reflected ray all lie in the same plane.
अच्छा तो 9th में पढ़ा हुआ है तुमने ये सारा? 9th में पढ़ा हुआ है ये सब? अच्छा तो मुझे बताओ कोई सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड पॉइंट? कोई बताना चाहेगा? बताओ बताओ। Sir, the incident ray, normal, and the reflected ray all lie in the same plane. हाँ, इसका मतलब क्या हुआ ये पूछो। सर इसका मतलब ये हुआ कि द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे थोड़ा सा तेज बोलो। सरफेस सर ये सारे एक ही मिरर या एक ही स्मूथ सरफेस पे लाई करते हैं। एक ही सरफेस Okay. पे। हाँ, द this is correct. इंसिडेंट पॉइंट विल बी ऑन द सेम सरफेस। They lie on the same surface. This is correct. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सपोज मैं इसको समझाने के लिए मुझे एक मिनट। लुक, दिस इज अ रजिस्टर है ना, इस रजिस्टर पे ये रजिस्टर एक प्लेन है। रजिस्टर इज अ प्लेन। ये प्लेन क्यों है? क्योंकि एक सरफेस है और ये सरफेस का ये प्लेन है, ये भी प्लेन है। तो अगर सपोज यहाँ पे मिरर है, इधर एक मिरर है और लाइट इधर से आ रही है, तो लाइट इस प्लेन में आ रही है तो इसी प्लेन में वापस जाएगी। तो लाइट इस प्लेन में है तो इसी में वापस जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद इट विल स्टे इन द सेम प्लेन। क्या नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट इधर से आए, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाए, ऐसे नहीं आ सकती। इट कैन नॉट कम लाइक दिस। तो जिस प्लेन में आ रही थी उसी प्लेन में वापस जाएगी। इट कैन नॉट चेंज इट्स प्लेन। वो इस प्लेन में है तो इसी में रहेगी। इट कैन मतलब सर डायरेक्शन इट कैन नॉट गो इनटू दिस प्लेन। वो इसी प्लेन से आई तो इसी में जाएगी, बस डायरेक्शन चेंज होगा, प्लेन चेंज नहीं हो सकता। इट कैन नॉट चेंज द प्लेन। ये प्लेन ऐसे 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 नहीं हो सकता, इसी के अंदर रहेगी। तो तीन चीजें इसी में रहती हैं, एक ही प्लेन में रहती हैं। तो इसको और अच्छे से समझाता हूँ। वेट 2 मिनट दो मुझे। लेट मी सी इफ देयर इज अ डायग्राम अवेलेबल। All right. Look, this is an incident ray. It is now hitting at the surface of a mirror and then it is reflecting back, bouncing back. तो इसमें जो खास बात समझाने की ये है कि ये जो लाइट जिस प्लेन में आ रही है उसी प्लेन में जा रही है। देखो ये इस प्लेन, ये जो जिस प्लेन में आ रही है ये एग्जैक्टली उसी प्लेन में, जिस प्लेन से आ रही है उसी प्लेन में जा रही है। ये बिल्कुल एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि लाइट आई इस प्लेन में और चली गई ऐसे, वो एक ही प्लेन में रहेंगे। ये यू कैन सी इन दिस 3D डायग्राम। एक ही प्लेन है जिसमें वो आई थी, उसी प्लेन में वो आगे चली गई। टेल मी, इज दिस सेकंड लॉ क्लियर कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और पैरेलल और जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन? यस और नो? यस सर। सर बट प्लेन इस लॉ के लिए गलत स्टेटमेंट नहीं हो जाएगी सर, क्योंकि कर्व्ड मिरर
कर्व मिरर्स में भी तो सर इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे एक थोड़ा ही सा तेज बोलो, थोड़ा सा तेज बोलो। सर आई एम सेइंग दैट कि ऑन द सेम प्लेन इस लॉ के लिए सर गलत स्टेटमेंट नहीं हो जाएगी, बिकॉज कर्व्ड मिरर्स में भी तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, अरे एक ही सरफेस पे। बीच में धीरे हो जाते हो बोलना, फिर आगे बोलो, आगे क्या हो, क्यों ऐसा लगता है तुम्हें? सर क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कर्व्ड मिरर में भी तो सेम सरफेस पे लाई करती हैं। सरफेस पे, हाँ एक ही सेम सरफेस पे तो लाई कर रही है। देखो वो सर, इधर तो से आ फिर रही है आपके और इसी पे जा रही है, इसी से आके इसी पे जा रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि इस पे आके ऐसे। सर मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर ऑन द सेम प्लेन। Yes. सर तो फिर सेम प्लेन इस स्टेटमेंट के लिए गलत नहीं हो जाएगा? क्यों प्लेन कैसे गलत है, मुझे वही नहीं समझ आ रहा तुम्हारा पॉइंट क्या है, फिर से बोलो। और प्लेन क्यों गलत हो जाएगा ये पूछ रहा हूँ। कर्व्ड मिरर प्लेन में दो एक्सिस होते हैं। मिरर प्लेन तो ना। देखो प्लेन में दो एक्सिस होती हैं, प्लेन में दो एक्सिस होती हैं। प्लेन इज मेड बाय टू एक्सिस, एक लेंथ और एक ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ। ये बात पता है ना तुम्हें हर्ष? यस सर। तो प्लेन जो होता है इट इज नॉट अ लाइन, वो एक प्लेन जो होता है एक सरफेस है। ये सरफेस दो चीजों से बनी है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। हम कह रहे हैं अगर लाइट इसी पेपर के अंदर है और तो वो इसी पेपर के अंदर जाएगी, वो इस पेपर से बाहर नहीं आ सकती। तो यही चीज हम ये कह रहे हैं कि ये एक पेपर है, ये मान लो ये एक पेपर था, ये पेपर था, तो लाइट इसी पेपर में आई और इसी पेपर में चली गई। तो ये एक ही प्लेन में थी और एक ही प्लेन में रहेगी, बस अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। इस प्लेन में वो कहीं भी जा सकती थी डिपेंडिंग अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट इट कैन नॉट कम आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन आने का मतलब ये होता कि वो इस साइड एक प्लेन में आ रही थी और उधर से वो ऐसे हाइट की साइड पे चली गई, लेंथ ब्रेथ को छोड़कर तीसरी साइड पे चली गई, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में 3 डायमेंशन है, वी लिव इन अ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। तो वो लेंथ ब्रेथ के अलोंग जाना था पर वो हाइट के अलोंग चली गई, ऐसा नहीं हो। हर्ष ओके सर। समझ आ गया? यस सर। यस सर। अब वापस आते हैं इन्हीं लॉज पे। तो नेक्स्ट टाइप, अब नेक्स्ट अच्छा अब तो नेक्स्ट क्लास में ही होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्लास विल बी डूइंग स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अभी तो हमने प्लेन मिरर की बात करी है, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। पर संडे को सबका टेस्ट है ना? कौन सा चैप्टर का टेस्ट है? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का टेस्ट एमसीक्यू, थ्योरी, सब कवर करके रखना है। हम बोलो कब ऐसा टेस्ट? संडे को लाइफ प्रोसेस का टेस्ट। ओके सर। ठीक है, और कोई भी एब्सेंट नहीं होगा, सारे प्रेजेंट रहेंगे और ये वीडियो ऑन करके होगा टेस्ट। ठीक है, टाइप प्रेजेंट इन चैट। और विधि, प्रभजीत एंड महक, तुम्हें मैं बैकअप दे दूंगा। ठीक है, विल डिसाइड अ टाइम एंड आई विल गिव यू बैकअप फॉर द चैप्टर्स दैट वी हैव डन। Okay, sir. You have to type present in chat. सबको present type करना chat में। Next class Saturday 4 PM। ठीक है, सर लीव कर दूं? हाँ